देखो बेटा ज्यादातर बच्चों का तो आंसर सही है, फिर भी देख लो, इधर आओ सारे बच्चे, अब सुन लो, लिखो मत, टाइम अप हो गया बेटा, इतना देर नहीं। क्वेश्चन समझो, ये कहता है इन आंसरिंग अ क्वेश्चन ऑन अ मल्टीपल चॉइस, एमसीक्यू एक टेस्ट था। तो एमसीक्यू टेस्ट में क्या होता है, या तो तुम्हें आंसर आ रहा होता है या तुम तुक्का मार रहे होते हो। तुक्का मारते हो तब भी सही हो सकता है, आ रहा है तब भी सही हो सकता है, ठीक है, गलत भी हो सकता है। एक स्टूडेंट है, आइदर नो दी आंसर, या फिर वो बच्चा गैस कर रहा है, उसके पास दो ही ऑप्शन है, ठीक है। लेट 3/4, 3/4 जो प्रोबेबिलिटी है वो प्रोबेबिलिटी ये है कि उसको आंसर पता है, उसको आता है, आंसर पता है का मतलब उसको आंसर आता है सॉल्व करना। और 1/4 प्रोबेबिलिटी है कि वो गैस मार रहा है, ठीक है, वो ऐसे तुक्का मार रहा है। अज्यूम दैट ए स्टूडेंट हु गैस एट द आंसर विल बी करेक्ट विद प्रोबेबिलिटी 1/4, मतलब जो बच्चा गैस कर रहा है ना आंसर, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 है भी यार 1/4, चार ऑप्शन होते हैं ना, तो चार ऑप्शन में एक ऑप्शन सही करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/4 ही है। अच्छा, पूछा गया है प्रोबेबिलिटी बताओ कि तुमने क्या किया, स्टूडेंट नो दी आंसर, प्रोबेबिलिटी बताओ कि स्टूडेंट नो दी आंसर, और गिवन दैट आंसर उसका करेक्ट हो चुका है। अब आंसर अगर किसी का करेक्ट हो चुका है, मान लो एमसीक्यू मैंने टेस्ट लिया था लास्ट बार, अब किसी का आंसर सही है, तो वहां पे दो चीजें बनती हैं, या तो बच्चे को आ रहा था या उसने तुक्का मारा है, दो ही चीजें तो हो सकती हैं। तो हम लोग यहाँ केस बनाएंगे, इवन का मतलब ये है, इवन का मतलब ये है, और E2 क्या हो गया बेटा, E2 मान लेते हैं, ये दो चीजें बन गई है ना। एक बात बता बेटा, स्वरदीप बताएगा, एक ए और अज्यूम करना, ए क्या अज्यूम करना, वेरी गुड, आंसर इज करेक्ट। सबसे पहले लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, इवन का मतलब है आंसर उसको आता हो, प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी गिवन है 3/4। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू का मतलब है आंसर गैस मार रहा है लड़का, 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर मैं बोलूं तुमसे ए अपॉन ई वन, ए अपॉन ई वन का मतलब है कि आंसर करेक्ट हो, और ये गिवन हो कि उसने क्या किया है, उसे आंसर पता है। एक बात बता बेटा, इस लड़की का एग्जांपल लेते हैं, तुम्हें आंसर पता है, तुम्हें आंसर पता है और तुम्हारा आंसर भी सही है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 100% बेटा, 100%। जब आंसर ही पता है तुम्हें और आंसर भी करेक्ट है तो 100% है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, 1, ठीक है। और हम लोग परसेंटेज में क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि परसेंटेज में कहीं नहीं लिख रहे, सब तो फ्रैक्शन में लिख रहे हैं। आगे सुनो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन ई टू, ए अपॉन ई टू का मतलब है कि प्रोबेबिलिटी बताओ, अगर तुम तुक्का मार रहे हो, कितनी गिवन है, तुक्का मारने की प्रोबेबिलिटी कितनी गिवन है, तो 1/4 गिवन है, यही तो है सारा। अब लगा दो सारे बच्चे बेस थ्योरम। तो प्रोबेबिलिटी जो तुमसे पूछी है वो पूछी है बेटा, स्टूडेंट नो दी आंसर, स्टूडेंट नो दी आंसर गिवन दैट आंसर करेक्टली, आंसर भी उसने करेक्ट किया है, तो E1/A पूछा है बेटा, यही तो पूछा है, E1/A, इसको पूरा सही से लिख दो, तो ये बन गया प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 और A/E2। अच्छा, E1 कहाँ है, 3/4, और A/E1 कितना है, 1, 3/4 इंटू 1 प्लस E2 की वैल्यू कितनी है, 1/4, और A/E2 कितना है, 1/4। बेटा इसको थोड़ा बहुत सॉल्व कर लेंगे, देखो सब में से एक 4 तो कैंसिल हो जाएगा कॉमन लेके, है ना, ऊपर बचेगा 3 और नीचे बचेगा 3 प्लस 1/4, पहले एलसीएम लेंगे और ये 4 ऊपर चला जाएगा, तो 4 इंटू 3 और नीचे आएगा 4×12 13, तो 12/13 इज द राइट आंसर। सारे बच्चे कैलकुलेशन कर लो। क्वेश्चन समझ में आया अच्छे से, बहुत आसान सवाल था। हाँ बेटा, A/E1,
बेटा ए क्या है, ए का मतलब है आंसर करेक्ट है, और इवन का मतलब है उसे आंसर पता भी है। अगर तुम्हें कोई आंसर पता भी है और तुम्हारा आंसर करेक्ट भी हो जाए तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 100%। जब तुम्हें आंसर ही पता है तो गलत तो होएगा ही नहीं, है ना, और आंसर भी करेक्ट हो गया तो 100% ना, इसलिए मैंने 1 लिखा है। नेक्स्ट सवाल, जल्दी करो इसको। देखो बेटा मैं समझा दे रहा हूं, इसने जो किया है ना अनुष्का ने, पहले क्वेश्चन में ये है कि एक लेबोरेटरी में ब्लड टेस्ट होता है, 99% जो टेस्ट हैं वो इफेक्टिव हो रहे हैं, मतलब डिटेक्ट हो जा रहे हैं 99%। इसका मतलब 1% तो पॉसिबिलिटी वहाँ भी है ना फेल होने की, है ना, 1% तो वहीं फेल होने की प्रोबेबिलिटी हो गई। इस बच्ची ने एज्यूम किया कि इवन का पहले मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। व्हेन इट इज इन फैक्ट, क्या लिखा, इनफैक्ट प्रेजेंट, पता नहीं क्या होगा, द टेस्ट इज ऑल्सो इट्स अ फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट। फॉल्स रिजल्ट इतने आते हैं। अब देखो फॉल्स रिजल्ट किसके आएंगे, फॉल्स रिजल्ट का मतलब ये है कि कोई बच्चा ये गया टेस्ट कराने और इसको कोई बीमारी नहीं थी, मान लो कोविड था नहीं, वहाँ पर रिजल्ट आ गया पॉजिटिव, और ऐसा हुआ भी है, तुम लोगों को पता भी है ना, इतने लोगों का टेस्ट होता था, फॉल्स आ जाता था, जिसको है उसका निगेटिव है, जिसको नहीं है उसका पॉजिटिव दे दिया, होता है, मशीनरी है, फिर ऐसे हो जाता है। तो जिन लोगों का नहीं है, कोई भी डिसीज नहीं है, उनको भी उसमें अगर शो कर रहा है तो इसके चांस हैं 0.5% हेल्दी पर्सन के। अच्छा आगे देखो, आगे दे रखा है हेल्दी पर्सन इज डिटेक्टेड देन विद प्रोबेबिलिटी ऑफ इतना। ये चीज और ये चीज एक ही बात है कि सेम है, एक ही बात है ना बेटा, एक ही बात तो है ना, यहाँ पे परसेंटेज लगा है, यहाँ परसेंटेज नहीं लगा हुआ है, वो 100 से डिवाइड कर दिया तो ये चीज बन गई। कहता है द टेस्ट विल इम्प्लाई ही हैज द डिसीज if 0.1% ऑफ पॉपुलेशन एक्चुअली हैज द डिसीज। डिसीज कितने लोगों को है, सिर्फ और सिर्फ 0.1% लोगों को है, सिर्फ और सिर्फ 0.1% लोगों को है। अगर 0.1% लोगों को डिसीज है तो बाकी के बच्चे उनको नहीं है, दो ही तो चांस हैं। अब कहानी समझना बेटा, दो चीजें हो सकती हैं, टोटल पॉपुलेशन जितनी भी है उसमें 0.1 लोगों को डिसीज है, बचे हुए लोगों को डिसीज नहीं है। अब कोई बंदा गया टेस्ट कराने, तो टेस्ट कराने भी दो लोग जा सकते हैं। पहले मान लेते हैं जिसको जिसको डिसीज है वो टेस्ट कराने गया, तो उसके टेस्ट डिटेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। अगर यहां से देखो, E1 का मतलब है कि पर्सन जो है उसको डिसीज है, E2 का मतलब है उसको डिसीज नहीं है। ए का मतलब है कि टेस्ट पॉजिटिव है, मतलब रिजल्ट पॉजिटिव आया, चाहे उसको डिसीज हो या ना हो पॉजिटिव दिखा रहा है। ई वन का मतलब है पर्सन को डिसीज है। टोटल कितने परसेंट लोग ऐसे हैं जिनको डिसीज है बेटा, 0.1%। तो 0.1 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, 0.1% है ना, तो परसेंट हटा दी नीचे 100, अगर मैंने ये भी हटा दिया तो ये आ गया बेटा, तो यही लिखा हुआ है 1/1000। आगे समझ में आया, आगे सुनो। अगर मैं निकालूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन ई वन का मतलब है कि उसके टेस्ट उसका पॉजिटिव आया और वो बंदा था कैसा, उसको ऑलरेडी डिसीज थी। जिसको डिसीज है और उसका रिजल्ट भी पॉजिटिव आया, कितने चांस दे रखा है, 99% चांस आते हैं। तो 99 और वो परसेंटेज का साइन हटा दिया तो कितना आ गया बेटा, अच्छा अच्छा, वो बच्ची ने क्या कर दिया ना, वैसे 99/100 आना चाहिए था, इसने सबका एलसीएम 1000 करने के लिए 10 का मल्टीप्लाई कर दिया। आगे सुनो, E2 का मतलब है कि पर्सन को डिसीज ही नहीं है, बीमारी नहीं है, एकदम मस्त घूम रहा है। बेटा कितने लोग ऐसे हैं जिनको कोई बीमारी नहीं है, कहाँ लिखा है ये बात, कहाँ लिखा है बेटा ये बात, 0.1% लोगों को था, तो क्या किया, 1 में से माइनस कर दिया 0.1, तो ये कितना आ जाएगा, 0.99 आ जाएगा। और 0.99 को ये कितना आया बेटा, 0 पॉइंट, यही आया क्या, चेक, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, वो कैलकुलेशन करोगे यही आएगा, वो उसने 10 का मल्टीप्लाई वो कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है, यही आएगा। आगे सुनो, इसके बाद में ये है A/E2। A/E2 का मतलब है कि टेस्ट पॉजिटिव आया और उस बंदे को डिसीज नहीं थी। अच्छा डिसीज नहीं थी और अगर आ गया है तो कितना वो दे रखा था, 0.5। अगर पॉइंट हटाओगे नीचे कितना आएगा, पहले 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 तो परसेंटेज हटाओगे नीचे 100 आएगा,
और फिर पॉइंट हटाओगे तो एक और आ जाएगा, तो ये आ गया। ये सारा का सारा। अब देखो क्वेश्चन में पूछा गया था प्रोबेबिलिटी बताओ कि एक पर्सन जो तुमने सिलेक्ट किया है उसको डिसीज है, गिवन दैट टेस्ट पॉजिटिव आ गया है। टेस्ट पॉजिटिव किसका आ गया और डिसीज है, उसको डिसीज है, इसका मतलब इवन की बातें कर रहा है। तो यहाँ इवन अपॉन ए पूछा हुआ है। ये बेटा फॉर्मूले में पुट किया, फॉर्मूले के बाद में कैलकुलेशन याद रखना। अगर इसको पॉइंट में रखा तो बहुत टफ हो जाएगा, कैलकुलेशन सॉल्व नहीं होगी। इसलिए सारे के सारे ऐसे ही फ्रैक्शन में करना, आंसर आ जाएगा। जल्दी करना बेटा एक बार। जिन लोगों को ये निकालने में दिक्कत आ रही हो, बहुत आसान है बेटा। तुम्हारे पास में कितना गिवन था, 0 पॉइंट, तो 0.1 को यहाँ पे देखना एक बार सारे बच्चे। मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 0.1 को लिख सकता हूँ, पहले ऐसे लिखा, परसेंटेज था ना, तो परसेंटेज को हटाया तो 100 आ गया, ये हटाया तो ये आ गया बेटा 1/1000 आ गया। ये 1/1000 वो लोग हैं जिनको डिसीज है, तो जिनको नहीं है तो 1 में से माइनस कर दो। 1 में से माइनस कर दोगे तो एलसीएम वगैरह लेने के बाद में यही आएगा, ये आ जाएगा 999 डिवाइडेड बाई 1000। तो वो डायरेक्ट लिख दिया है। समझ में आया बेटा? सारे बच्चे अच्छे से क्वेश्चन कर लो, ये वाला करो। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे।